नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 17 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पर। यह शब्द लैस्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। LASTING। तो ए पहले आ जाएगा 1 नंबर पर। 1 नंबर, उसके बाद हमारा 7 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद 14 नंबर, उसके बाद 12 नंबर। पहले 12 नंबर तब 14 नंबर, पहले एल हो जाएगा, एल के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद 19 नंबर, एस हो जाएगा, उसके बाद 20। अब क्या बोला है, इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे अक्षर जी पर आएंगे और दाएं छोर से चौथे अक्षर दाएं छोर से एल पर आ गए। जी और एल पे आ गए तो जी 7 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। इसके बीच कितनी अक्षर हैं यही बोला है, तो 7 से 12 आने के लिए 5 आना होगा और 5 में से हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 यही बीच का अक्षर हो जाएगा। 7 से 12 जाने के लिए 5 जाना होगा और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्ग देखिए, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो इसमें 2, एक यहाँ 3। इस आकृति में 3 वर्ग। अब यहाँ पे देखते हैं, इस आकृति में एक वर्ग, एक सबसे बड़ा वाला वर्ग जो है वो हो गया, सबसे बड़ा वाला एरिया, एक आकृति सबसे बड़ा वाला हो गया। अब इसमें देखते हैं, एक, एक, 2, इस खाने में 4 और एक बड़ा वाला 5 वर्ग है। इस खाने में 5 वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पे एक खाना और बना हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से एक वर्ग बना हुआ, देखिए ब्लू वाला एरिया में एक वर्ग है और प्लस नीचे 2 है, तो 3 वर्ग हो गया इसमें। अब ये खाना एक है यहाँ पे, ये है खाना, देखिए एक खाना यहाँ पर दिया हुआ है हरा वाला, ये तो एक आपका यहाँ पे हो गया। अब एक हरा वाला इधर है, एक खाना इधर है, इसमें 2 वर्ग और हो जाएंगे तो +2 कर दीजिए। एक खाना हरा वाला इधर है, देखिए इसमें 1 कर दीजिए और एक यहाँ पर, तो 1 + 1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक हरा वाला ये एरिया है, तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 कर दिए, टोटल हमारा आ गया। अब काउंट करते हैं, 3, 2 5, 2 3 8, 1 9, 3 12, 1 13, 5 18, 19 20, कुल 20 आपके वर्ग हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 5 से 7 आए +2, 11 से 13 आए तो +2, तो यहाँ भी +2 होगा। 7 से +2 करेंगे तो 9, 9 हमारा हो जाएगा आई से शुरू होने वाला, ऑप्शन डी हटा दीजिए। क्यू 17 से आए 16 पे, 17 से कहाँ आए, 17 से 16 -1, 14 से 13 तो -1, तो यहाँ पे -1 करेंगे, 16 से -1 कर देंगे तो 15 आई ओ। अब ऑप्शन सी भी हट एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा लेटर में क्या है, बी से आए डी पर, तो 2 से 4 पर आए तो +2, 2 से 4 आए तो +2 है, 4 से फिर +2 कर देंगे तो 6 आई ओ एफ हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, एक आकृति बढ़ती गई है अंदर भी और एक आकृति बाहर भी, तो 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो 4 से 5 हो जाएगा। इसमें 4 है तो इसमें 5 आकृति हो जाएगा। और आकृति ऐसे बढ़ती गई है तो प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ। 5 पुराना है तो 4 के बाद ये कॉर्नर में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन डी कट। यहाँ पे 3 1 4 ही है तो इसको भी कट, यहाँ 3 1 4 ही है तो इसको भी कट, ऑप्शन ए भी कट। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 3 कथन, उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से ज्ञात से भिन्न हो प्रतीत हो, तय कीजिए कौन से निष्कर्ष कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अनुसरण कौन सा करता है, सभी कंप्यूटर प्रिंट हैं, इसको कंप्यूटर को सी, प्रिंटर को पी, लैपटॉप को एल,
L और मोबाइल को M से कर दीजिए। सभी कंप्यूटर जितना भी C है जो क्या है P में है, सब कुछ P लैपटॉप है, कुछ P जो है L है, सभी लैपटॉप M है, सभी लैपटॉप जो भी है वो M के अंदर है। अब हमने इसका डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब कुछ प्रिंटर कंप्यूटर है, कुछ कुछ का संबंध जो होगा आपका सही, ये वाला एरिया कुछ का है तो ये वाला कुछ का एरिया किसके किसके साथ, पी के एल के साथ, एल के एम के साथ और पी के एम के साथ होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ प्रिंटर और कंप्यूटर, प्रिंटर और कंप्यूटर कुछ का है तो कुछ प्रिंटर कंप्यूटर है, कुछ प्रिंटर कंप्यूटर है, ये निष्कर्ष आपका सही है क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर में है। अब है कुछ लैपटॉप प्रिंटर है, कुछ लैपटॉप प्रिंटर है तो कुछ का एरिया लैपटॉप में भी है तो ये निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, ये भी आपका मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन जो है आप निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तीनों का तीनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस जोड़ को घटाव में बदलना है, घटाव को जोड़ में, गुना को भाग में, भाग को गुना में, तो भाग को गुना कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए। अब इसको हल करते हैं तो 31 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 जोड़ 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, 17, 93 में 31 जोड़ेंगे तो 3 1 4, 9 3 12, 124 में से 7 घटाएंगे, 14 में से 7 गया 7, इकाई स्थान पे 7 आने वाला 107 केवल ऑप्शन ए में है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 27 का संबंध 119 के साथ है, 27 का संबंध 119 के साथ है, वही संबंध 33 का आपका 143 के साथ है, वही संबंध 42 का हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 27 में 9 से गुना करते हैं तो 7 7 13 से तो संभव नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगा हुआ है। तो ट्रिक क्या लगा हुआ है, इसको यदि 9 से हम भाग लगा दें, इसको भी 9 से भाग लगा दें तो हमारा क्या आ जाता है, 9 तिया 27 और 13, 3:13 आ जाता है, 3:13 आ जाता है। इसको भी क्या करते हैं, 3:13 लाने के लिए कितना से 11 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें भी 11 से भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33, 3:11 13 एक। अच्छा, बस सेम हमें यहाँ पे भी क्या लाना है, 3 लाने के लिए इसमें कितना से भाग लगाएंगे तो 3 से भाग लगा के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3 चौके 12, 14 से भाग लगाएंगे, 14 तिया 42 और 13, 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 यहाँ पे 3:13 लाना है तो 13 को 14 से गुना कर देंगे, 3 से भाग लगाए तो 14 आ गया, 14 से हमको इसमें भाग लगाना होगा तो 3 आएगा। अब यहाँ हमें 14 से भाग लगाना है तो 13 लाना है तो इसको इससे गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आने वाला, यदि 13 को 14 से गुना करेंगे 4 तिया 12, इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए तो इकाई स्थान पे 2 आने वाला, 2 आने वाला केवल ऑप्शन सी है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूरा गुना करने की आपको जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, एक कागज को नियमानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, खोलने पर यह ऊपर जब खुलेगा तो जल प्रतिबिंब, दायां बायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब, ये हमेशा ध्यान रखिए। जब ये ऊपर खुलेगा तो त्रिभुज चला जाएगा ये ऊपर ऊपर की एरिया में, और ये गोला चला जाएगा कहाँ पे, गोला चला जाएगा आपका नीचे, गोला आ जाएगा नीचे। तो ऑप्शन ए में ये क्या दिया हुआ है, ऊपर दे दिया है, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। यहाँ पे नीचे दे दिया है, ज्यों कहते हो संभव नहीं है, ऑप्शन सी कट कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर दिया है लेकिन त्रिभुज का ये कॉर्नर ऊपर जाना था तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। भिन्न ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्थानीय मान को रखेंगे, 12 16 14, 12 से 16 हुआ प्लस 2, 12 4 16 4 हुआ, 16 से 14 आया माइनस 2 हो गया, यहाँ पे 2 6 4, यहाँ भी ये सेम है, यहाँ भी क्या है प्लस 4 है माइनस 2 है, 8 12
10, यहाँ भी +4 है, -2 है, 7, 9, 11, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 7 2 9 +2 है, 9 2 11 +2 है, तो यहाँ भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भिन्न हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ए सी के ओ को निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार हिंद का संबंध इससे है, उसी तरह के अनुसार पक। अब देखिए ए सी के ओ का संबंध ZXPL से है, तो ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ए ओ 15 नंबर पर, Z 26 ये दिख रहा है यहाँ पे 24, P 16, L 12 यहाँ पे दिख रहा है। दोनों का योगफल क्या है, दोनों का योगफल 27 आ रहा है। देखिए 27, इसका मतलब ये हमारा विलोम अक्षर है, उल्टा अक्षर है। ये क्या है, सब उल्टा अक्षर है, उल्टा है। बस सेम उल्टा हमें किसका ढूंढना है, इसका देखिए D का उल्टा W होता है, N का उल्टा M होता है, I का उल्टा R होता है, H का उल्टा S होता है। तो उसी प्रकार PUKE का विपरीत हमें ढूंढना है, तो P का उल्टा K होता है, U का उल्टा F हो जाता है, K का उल्टा क्या हो जाता है, E हो जाता है, E का उल्टा हो जाता है आपका, E का उल्टा 22 भी हो जाता है, KFP भी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। यह आकृति में सन्निहित है कहाँ पर, तो P यहाँ दिख रहा है, P यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन P यहाँ पे आपका छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में नहीं, यहाँ पे तो P कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए P दिख रहा है लंबा और N यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा था, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में पैटर्न वाली एक पारदर्शी शीट दी गई है, विकल्पों में पहचाने की क्षैतिज रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा दिखेगा। जब क्षैतिज रेखा पे मोड़ा जाएगा तो ये आकृति कैसा दिखेगा, यह आकृति जब इसको मोड़ेंगे तो ये आपका ठीक क्रॉस दिखेगा, ऐसे ठीक क्रॉस दिखेगा। तो क्रॉस वाला आकृति, अच्छा आधा मोड़ेंगे, आधा मोड़ना है, हाफ मोड़ने के लिए हम मेरे पास ये आकृति इतना तो ढक जाएगा ये आकृति, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोर का संबंध मौन से उसी प्रकार है जैसे प्रकाश का संबंध। तो शोर का संबंध किससे है, ये विलोम शब्द है, ये क्या है, विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक शब्द है, मतलब एंटीनिम से है। शोर का संबंध प्रकाश मौन से, तो प्रकाश का अंधकार से होगा, तो अंधकार आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। अब 8 का संबंध 79 के साथ जो है वही संबंध 6 का 51 के साथ है। ऑप्शन से हमें ढूंढना है, तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 8 64, 8 को 9 8 72 गुना करने से संभव नहीं है, तो 8 का स्क्वायर निकालते हैं तो 64, 8 8 64 और उसमें कितना जोड़ते हैं, 15 जोड़ देते हैं तो 79 हो जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ 6 का स्क्वायर यदि निकाल दें तो 36 और 36 में 15 जोड़ दें तो हमारा 6 5 11 51 हो रहा है। बस सेम हमें ढूंढना है, 9 9 81 में 15 जोड़ेंगे तो 96, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए में ही यह मिल रहा है लॉजिक, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करता है। तो 949 से 1000 नियरेस्ट संख्या है, तो प्लस हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है, +57 हुआ है। यहाँ पर 1006 से 1066 हुआ है, प्लस 60 हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, 57 के बाद 60, तो यहाँ पे 63 हुआ है। 3 प्लस प्लस सीरीज के ऊपर सीरीज है, यहाँ पे 66 प्लस हुआ है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +3, मतलब 69 प्लस हो जाएगा। तो 9 5 14, इकाई स्थान पे 4, 9 6 15, 1 16, 1164 हमारा कहाँ पर है,
16 1 1 2 1264, हमारा 1264 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो 1264 ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी में समान संख्याओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत युग्म ज्ञात कीजिए। अब 40 में हम कितना जोड़ते हैं तो 52 होता है, 40 प्लस 12, 45 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो हमारा जोड़ का यहाँ पे जोड़ का पैटर्न नहीं दिख रहा है, जोड़ का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो अब क्या देख रहे हैं हम, अब इसमें हम देखेंगे घटाव का, तो घटाव का भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब जोड़ गुना का देखते हैं। 40 का 52 के साथ संबंध हमें दिख तो नहीं रहा है। 40 का 52 का, अच्छा दूसरा हम देखते हैं, 8 से 5 से इसको भाग लगाते हैं, 5 से इसको भाग लगाएं, 45 को 5 से भाग लगाएं या 9 से भाग लगाते हैं, तो 9 पचे 45, 5 इसको 9 से लगाते हैं, 9 छाई 54, मतलब 5 अनुपात। देखिए इसमें 9 से भाग लगाए, इसमें भी 9 से भाग लगाए, तो 5 बट्टा मतलब 5 अनुपात 6 आया। इसमें भी 5 लाना है तो 7 पचे 7 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 7 से भाग लगाएंगे, 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 अनुपात 6 इसमें भी आ गया। इसको भी 5 लाना है तो 11 से भाग लगाएंगे, 6 लाना है तो 11 से, तो 5 अनुपात 6 आ गया। अब इसमें हमारा कोई भी अनुपात सटीक नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन ए ही भिन्न है, जो असंगत है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें आकृति सन्निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति हमारा ऑप्शन ए में यहाँ पे ऐसे दिखा, लेकिन ये सीधा नहीं है, तो ऑप्शन ए तो पहले ही कट हो गया, ऑप्शन ए आपका संभव नहीं है। ऑप्शन बी में तो इस तरह का आकृति, ये ऐसी आकृति उठी ही नहीं, ऑप्शन बी भी कट हो गया। ऑप्शन सी में देखते हैं, यह आकृति ऐसे आया है, ऐसे आया है, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी में तो है ही नहीं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है, प्लस का अर्थ यहाँ पे माता है, माइनस का अर्थ भाई है क्योंकि ए के बाद बी यहाँ भी है, ए के बाद बी यहाँ भी है, गुना का अर्थ पत्नी है, भाग का अर्थ पिता है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, फॉर्मूला को 5 + 1, प्लस का अर्थ हम क्या पढ़े थे, माता है, तो 5 एक का माता है, 5 किसका माता है, एक का माँ है, प्लस कर दीजिए। एक गुना, गुना का अर्थ अभी जस्ट पढ़े थे, पढ़े थे, 1 गुना 3 मतलब 1, 3 की पत्नी है, 3 की पत्नी है ए, इसको बराबर लगा दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, हस्बैंड हो गया। 3 भागा 4, 3 भाग का मतलब पिता, 3 4 का पिता है, किसका पिता है, 4 का पिता है। 4 - 2, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस का अर्थ भाई है, तो 4 2 का भाई है, 4 2 का क्या है, भाई है। हमने सारा डायग्राम कंप्लीट कर दिया। अब हमें पूछा क्या गया, 5 2 से किस प्रकार संबंध है, 5 के बारे में पूछा गया है, 2 से, 2 का संबंध 5, मतलब 2 5 कौन लगेगा, 2 का। अब देखिए ये इसका भाई है, भाई का ये पिताजी है, पिताजी का पिताजी के माँ का पिताजी, पिताजी के माँ का पिताजी, मतलब नाना हो गए, ये कौन हो जाएगा, नाना हो जाएंगे। तो माता की पिता, माता के पिता, माता के पिता, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव, घटाव को जोड़ करना है, गुना को भाग, भाग को गुना करना है, तो समीकरण का हल, गुना को भाग कीजिए, जोड़ को घटाव कीजिए, घटाव को जोड़ कीजिए, भाग को गुना कर दीजिए, हल कीजिए। 9 सत्ते 63 माइनस 21 जोड़ पंचों के 20, 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए एक स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इसमें पहला है काउंट, काउंट के बाद फैक्टर, बस ये 3 नियम आप हमेशा ध्यान रखिए, उसके बाद फिल करना है। 3 में से पहला काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 अक्षर, तो इसमें 27 का तो फैक्टर होगा नहीं। तो हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 दिया हुआ है। 13 दूना 26 या 26 के बाद 24, इसका 24 से भी हम देख सकते हैं, इसका 30 से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या लगता है, ग्रुप बनाते हैं आप,
फैक्टर हो गया। अब ग्रुप बनाते हैं, Mn से शुरू है, ये Mn से शुरू है, Mn से शुरू है, Mn से लास्ट भी है। तो अब देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 का ग्रुप लेते हैं, 6 का ग्रुप लेते हैं, 6 का ग्रुप तो संभव दिख नहीं रहा है। 13 Mn A दूना 26, लास्ट Mn से है, तो हम इसको क्या करेंगे, Mn 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 के बाद Q है, Q के बाद वो है, देखिए Mn Mn के बाद यहाँ पे क्या दिया है, Q, तो यहाँ N भरा जाएगा, N हो गया। यहाँ क्या भरा जाएगा, N के बाद Q है तो Q भरा जाएगा, Q से शुरू होने वाला, Q से शुरू होने वाला सारा अक्षर है, उसके बाद सेकेंड N हो जाएगा, N, ऑप्शन डी को हटा देते हैं। N J K, K के बाद क्या है, M है, K के बाद फिर M है, Mn, M हो गया, QNM, ऑप्शन ए हटा दीजिए। Q के बाद क्या दिया हुआ है, J। अच्छा अब यहाँ देखिए Q के बाद J दे दिया है, NQJ KMN। अब यहाँ पे डबल J तो संभव नहीं है, डबल J यहाँ पे दिख नहीं रहा, डबल J यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो N के बाद MNQ के बाद O होगा, यहाँ पे MNQ के बाद O हो जाएगा, तो O MNO, ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, QNMO आ गया, QNMO, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।